हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री के अंतर्गत ब्रिज कोर्स कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान के लिए यह वीडियो देखेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 11 ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं को समझेंगे और साथ ही इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को भी हल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर को रीड करते हैं। विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका का मुख्य साधन खेती बाड़ी का काम है। कुछ अन्य तरीके भी हैं जिसमें वे अपनी जीविकाएं चलाते हैं। पेड़ पौधों और जानवर भी अपनी उनकी आजीविका का साधन होते हैं। सभी के पास आजीविका के समान अवसर उपलब्ध नहीं होते जिससे उनकी आजीविका अच्छे से चल सके। गांवों में जब लोगों को साल भर काम नहीं मिलता तो लोग शहरों में आ जाते हैं। शहर में आजीविका चलाने के बहुत से साधन उपलब्ध होते हैं। फैक्ट्री, मिल, बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम, बाजार आदि में लोगों को काम मिल जाता है। कई लोग स्वरोजगार करते हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी करते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले को अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं। कुछ कंपनियां और फर्म अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को निरंतर काम देती हैं एवं कुछ कंपनियां निश्चित समय के लिए मजदूर रखते हैं। काम पूरा होने के बाद उन्हें निकाल देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका की अपेक्षा शहरी क्षेत्र में आजीविका के साधन अधिक होने के कारण लोग रोजगार के उद्देश्य शहरों में आ जाते हैं, इसलिए शहरों में अधिक भीड़ भाड़ होती है। शहरों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की भी अच्छी व्यवस्था होती है, इसलिए लोग गांव से शहर इलाज कराने भी आते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करके शासकीय नौकरियां प्राप्त कर अनेक व्यक्ति शहर में ही बस जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका और शहरी क्षेत्र की आजीविका अपने स्तर पर लोगों को रोजगार के अनेक अवसर देती है। इस प्रकार से हमने चैप्टर को समझा। आप इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हल करेंगे। देखिए, अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप चित्र को ध्यानपूर्वक देख लेंगे और इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, चित्र में लोग कई तरह के काम कर रहे हैं, उनके कामों की सूची बनाइए। तो पहला उत्तर हो जाएगा दुकानदारी, खेती, मजदूरी, नाव चलाना, साइकिल सुधारना, ठेला चलाना, सिंचाई करना, मछली पालन इत्यादि कार्य हो रहे हैं चित्र में। फिर है दूसरा प्रश्न, खेती से जुड़े कार्यों की सूची बनाइए। तो पशुपालन, जुताई, बुआई, सिंचाई, निंदाई, फसल कटाई, रख रखाव, थ्रेशिंग, दवाई छिड़काव इत्यादि खेती से संबंधित कार्य हो जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, खेती के अलावा लोग अन्य काम भी करते हैं, उनके काम के बारे में लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा खेती के अलावा लोग अन्य काम में भवन निर्माण, मजदूरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, दुकानदारी, बाल काटना, कपड़े सिलना इत्यादि कार्य करते हैं। फिर प्रश्न नंबर चौथा है, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को क्या साल भर काम मिलता है? यदि हाँ तो क्या काम मिलता है? यदि नहीं तो क्यों काम नहीं मिलता है? उत्तर लिखना है आपको। तो उत्तर हो जाएगा खेतों में काम करने वाले मजदूरों को साल भर काम मिलता है। क्यों? खेतों में साल भर अलग अलग प्रकार की फसल उगाई जा रही है जिससे मजदूरी को साल भर ही काम करना पड़ता है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 5वां, ऊपर दिए गए चित्र में कुछ व्यवसाय दिए गए हैं, उनमें से एक है मछली पालन। मछली पालन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है पता कर लिखिए। तो मछली पालन व्यवसाय में एक उपयुक्त भूमि या खेत का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मछली पालन के तरीके झील, नदियों या धारा के पास उपयुक्त होते हैं जहां प्राकृतिक जल संसाधन उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आप। फिर है प्रश्न नंबर 6वां, चित्र में एक दुकान भी दिख रही है। अपने गांव मोहल्ले का भ्रमण करके पता कीजिए कि गांव में कितनी दुकानें हैं। उन दुकानों में मिलने वाली सामान की सूची बनाइए। तो उत्तर लिखेंगे आप। हमारे गांव में कई दुकान हैं जिनमें अलग अलग वस्तुएं जैसे किराना सामान, दुग्ध, मक्खन, दही, राशन, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक सामान इत्यादि की वस्तुएं मिलती हैं। फिर प्रश्न नंबर 7वां है, स्टूडेंट्स आपके गांव में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या व्यवस्था है? लिखिए। तो हमारे गांव में स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र है, दवाई वितरण केंद्र है, आंगनवाड़ी केंद्र इत्यादि व्यवस्था है। फिर है अगला, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में खेतों में पुरुष
मजदूरी के साथ महिला मजदूर भी है, चर्चा करके बताइए। पता कीजिए कि क्या उन्हें पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है, यदि नहीं तो क्यों। खेतों में कार्यरत महिलाओं को पुरुषों के बराबर मजदूरी मिलती है। फिर है दूसरा प्रश्न, कृषि में उपयोग होने वाले साधनों के नाम लिखिए। कृषि में उपयोग होने वाले साधन है ट्रैक्टर, हल, थ्रेशर, रोटावेटर, हार्वेस्टर मशीन, कल्टीवेटर, रोटोवेटर मशीन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। फिर है पेड़ पौधों, प्रश्न नंबर तीसरा, पेड़ पौधों एवं जानवर भी हमारी जीविका का साधन किस प्रकार है। तो उत्तर लिखेंगे आप कि जानवरों एवं पेड़ पौधों हमारी आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जानवरों से हमें दूध एवं फल उत्पादन में सहायता मिलती है, जबकि पेड़ पौधे से हमें फल, सब्जी इत्यादि मिलते हैं। प्रश्न नंबर 14, किसान खेत में बोने के लिए बीज तथा खाद की व्यवस्था कहाँ से करते हैं। तो किसान को खेत में बोने के लिए बीज और खाद जो है किसान क्रेडिट कार्ड या फिर कृषि भंडार दुकान पर उपलब्ध होते हैं। फिर है अगला प्रश्न, दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, चित्र में आजीविका के कौन कौन से साधन दिख रहे हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, चित्र में आजीविका के निम्न साधन दिख रहे हैं, रिक्शा, दुकानदारी, फेरी वाला, फल बेचना, बस, होटल इत्यादि दिख रहे हैं। फिर है प्रश्न नंबर दूसरा, कुछ चीजें सड़क पर बिक रही हैं और कुछ चीजें बाजार में, दोनों में क्या अंतर है। तो उत्तर लिखेंगे, सड़क पर बिक रही चीजें फेरी वाले बेच रहे हैं जो सस्ते दामों में मिल जाती हैं, एवं दुकान में रखी चीजें स्थायी दुकानें होती हैं जो रोज खुली रहती हैं। फिर है प्रश्न नंबर तीसरा, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर पर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीणों पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो गांव में उत्पादित दूध, सब्जियां, फल इत्यादि शहरों में निर्यात होते हैं जिनका वहां व्यापार होता है, और शहर में उत्पादित सभी वस्तुएं जो कारखाने में बनती हैं गांव में भेजी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं गांव और शहर के कार्य। फिर है प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत पहला प्रश्न है, जब नया कारोबार या दुकान अन्य व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसके प्रचार के लिए टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन देते हैं। आपको अपनी साड़ी की दुकान के लिए विज्ञापन देना है तो आप किस प्रकार विज्ञापन तैयार करेंगे, चित्र बनाकर विज्ञापन यहाँ पर दीजिए। तो न्यू खिलौना भंडार, कम कीमत में और कहाँ, बच्चों की खुशियां घर ले जाएं, सभी खिलौने मजबूत और टिकाऊ, सभी खिलौने सस्ते दाम पर। तो इस प्रकार से आप एक यहाँ पर पोस्टर या बैनर बना लेंगे और उससे आप अपने दुकान का प्रचार कर सकेंगे। फिर स्वआकलन हेतु वर्कशीट है। प्रश्न नंबर पहला, अपने आसपास के किसी सब्जी वाले से पता कीजिए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। तो उत्तर हो जाएगा, सब्जी वाले अपना काम बहुत ही मेहनत से करते हैं। सब्जी उगाने से लेकर उनका रखरखाव, देखभाल और बाद में संरक्षण करना, तब जाकर बाजार में ले जाकर बेचना, फिर लगी हुई लागत निकालना एवं मुनाफा कमाना। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। फिर है अगला, ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं उन्हें किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उत्तर हो जाएगा, ग्राम से जो परिवार रोजगार की तलाश में शहर जाते हैं तब उन्हें आवास नहीं मिलता, सड़कों पर रातें गुजारते हैं क्योंकि रहने के लिए महंगे घर मिलते हैं, कोई भी उनकी जो ना समझ कर फायदा उठा लेता है, कई बार उनको ठग भी लेते हैं। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। तो देखा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को समझा और इस चैप्टर से संबंधित अभ्यास वर्कशीट को हल करा, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं। आई होप आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए तथा मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।